हेलो बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग घटाव सीखने वाले हैं, जिसमें मैंने बहुत सारा नंबर लिया है। कहाँ पर हासिल वाला घटाव है और कहाँ पर हासिल वाला घटाव नहीं है, कहाँ पर बगल वाले से मांगना है और कहाँ नहीं मांगना है, जीरो वाला घटाव। इस वीडियो में हम लोग हर तरह का घटाव सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि किसी किसी तरह का घटाव में आपको प्रॉब्लम ना हो। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अंत तक देखने के बाद आप हर तरह का घटाव सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कहाँ हासिल लेना है और कहाँ नहीं लेना है। तो देखिए, जब ऊपर बड़ा रहता है, ऊपर बड़ा अंक रहता है और नीचे छोटा अंक रहता है, तो हमें किसी तरह का कोई हासिल लेने की ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है, तो यहाँ हासिल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट घटाएंगे। तो 7 में कितना घटाएंगे? 5। अगर आप डायरेक्ट घटा पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इसके लिए एक आसान तरीका है। जब आप नहीं पता हो आपको घटाना, तो ऊपर में 7 है तो हम यहाँ पर 7 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 7 लाइन खींच दिए। और नीचे में 5 है, तो क्या करना है, इन 7 लाइन में से 5 लाइन को क्या करना है, काट देना है। ठीक है, तो चलिए काटिए। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 4 और ये 5 जो लाइन हम लोग काट दिए, तो बच कितना गया? 1 और 1 2, 2 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यानी कि 7 में से 5 को घटाने पर बच गया 2। अब यहाँ पर देखेंगे ऊपर में 8 लाइन है, तो पहले 8 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 8 लाइन में से 3 लाइन को क्या करना है, काट देना है। 1 2 3, देखिए 3 लाइन को काट दिए तो कितना लाइन बचा, गिनेंगे इधर। 1 2 3 4 5, इस तरह से यहाँ 5 लाइन बच गया, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे। मतलब 8 में से 3 घटाने पर 5 बच गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर में छोटा है और नीचे बड़ा, तो 6 में से तो 8 नहीं कटेगा, क्योंकि ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा। तो अब क्या करना होगा हमें, यानी ये जो 6 को जो है अपने बगल वाले से एक हासिल लेना होगा, एक मांगना पड़ेगा, केवल एक। तो ये जो 6 है बगल वाले से एक मांगेगा, तो यहाँ जो 9 है, 9 में से एक इसको दे देगा। तो जैसे 9 में से इसको एक दे देगा, तो अब यहाँ बच गया, बन गया, जैसे देखिए पहले से 6 है, अब बगल में से एक दे दिया तो बन जाएगा 16। और चूंकि यह 16 बन गया, अब 16 में से हमें 8 घटाना है, तो पहले 16 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से हम लोगों ने 16 खींचा। और 16 में से कितना काटना है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 काट दिए। अब देखते हैं कितना बचता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बच गया, तो यहाँ लिखेंगे 8। अब ये जो 9 है, अपने में से एक निकाल के दे दिया था, तो यहाँ कितना बचेगा? तो 8 बचेगा, ये आपको याद रखना है। एक निकाल के दे दिया तो बचेगा 8। 9 में एक कम हो जाएगा तो 8 बचेगा। अब 8 में से कितना घटाना है? 3। तो चलिए 8 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 3 लाइन को काट देंगे। 1 2 3, हमने 3 लाइन काट दिया। अब देखते हैं कितना कितना लाइन बचता है। 1 2 3 4 5, तो बच गया 5। ठीक है, अगला देखते हैं। अब यहाँ है शून्य वाला, यानी कि जीरो वाला घटाव। अब फिर से देख रहे हैं कि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो ये घटेगा नहीं। तो ये जो शून्य है, ये जो जीरो है, बगल वाले से एक लेगा। तो जैसे ये एक लेगा, तो ये जो शून्य है
ये शून्य है, और जैसे यहाँ से 1 लेगा तो इसके आगे 1 लग जाएगा, तो बन जाएगा 10। 10 में से काटना है 7, घटाना है 7, तो 10 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से 7 लाइन काट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हमने 7 लाइन काटा, तो कितना लाइन बच गया? 1 2 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। चूँकि 6 में से इसको 1 दे दिया था, तो यहाँ बचेगा 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे इस तरह से। और 5 में से अब काटना है 3, तो पहले 5 लाइन खींचेंगे। ये 5 लाइन 1 2 3 4 5 लाइन खींचा। 5 में से 3 लाइन को काट देंगे। 1 2 3, 3 लाइन काटा, तो बचा 1 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 0 है और यहाँ पर 2 0 है। तो अब क्या होने वाला है? तो ये जो 0 है डायरेक्ट इससे नहीं मांगेगा, ठीक है। ये जो 0 है ना, ये अपने पड़ोसी से मांगेगा। अब हम देख रहे हैं कि इस पड़ोसी के पास भी कुछ नहीं है, तो ये वाला जो है ये अपने बगल वाले पड़ोसी से मांगेगा, ठीक है। तो ये पड़ोसी जो है इससे मांगा। अब इसके पास 8 है, 8 में से 1 निकाल के दे दिया, तो यहाँ बन गया 10। यह याद रखिएगा, 10 बन गया। अब ये भी पहले 0 था, अब बन गया 10। अब 10 में से अपने बगल वाले को दे देगा 1, तो देखिए ये अभी 0 है, अब यहाँ 10 है, 10 में से 1 दे देगा, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। अभी 10 में से हमें कितना घटाना है? तो 6। तो चलिए 10 लाइन खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से 6 घटाना है, यानी 6 काटना है। 1 2 3 4 5 6, 6 हमने काटा, तो बचा 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। देखिए यहाँ 10 था, 10 में से 1 निकाल के दे दिया था अपने पड़ोसी को, तो यहाँ बच गया 9। एकदम याद रखना है इस बात को। 1 निकाल के दे दिया, 10 में से 1 निकल गया इधर, तो बच गया 9। अब 9 में से हमें 5 घटाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से 5 काट देंगे। 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 कट गया, तो बच गया 1 2 3 4, तो यहाँ भी 4 लिखेंगे। अब ये जो है 8 में से 1 इसको दिया हुआ है, तो यहाँ बचेगा 7। अब हमें 7 में से क्या घटाना है? 7। तो चलिए 7 लाइन खींचेंगे। ये वाला जो 7 है ऊपर में 7 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से 7 घटा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 में से 7 कट गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, कि सातों का सातों कट गया। जब कुछ नहीं बचा तो यहाँ लगाएंगे 0। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखेंगे यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, तो 6 लाइन, यानी कि 6 में तो 0 कटेगा नहीं, क्योंकि ऊपर बड़ा है, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो हमें तो 6 में 0 घटाना है। अब 0 तो घटता नहीं है, इसलिए 6 का 6 ही बचेगा। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 8 है नीचे, तो ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है, तो बगल से पैंचा लेगा, कैरी लेगा, हासिल लेगा, आप जो कहना कह सकते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे कि पहले 3 था, अब जैसे यहाँ से इसको 1 मिलेगा, अब ये बन जाएगा 13। 13 में हमें 8 घटाना है, तो 13 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 में 8 घटाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हमने 8 लाइन को काट दिया। अब देखते हैं कितना बचता है। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 लाइन लिखेंगे। अब चूंकि 7 में से 1 निकाल के दे दिया है यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा 6। अब बच गया 6, तो 6 में हमें 3 घटाना है, तो पहले 6 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 लाइन में 3 लाइन को काट देंगे। 1 2 3, 3 लाइन काटा। अब देखते हैं 1 2 3 बच गया, तो यहाँ 3 लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 6 है, 6 और यहाँ 9 है, तो ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो 6 में तो 9 नहीं घटेगा, तो ये जो 6 है इससे हासिल लेगा। अब इसके पास भी तो कुछ नहीं, क्योंकि ये 0 है।
अब ये जो 0 है ना अपने बगल वाले पड़ोसी से मांगेगा, तो ये जो 7 है अब अपने में से एक निकाल के दे दिया, तो फिलहाल यहाँ 10 हो गया, और 10 में से एक निकाल के दे दिया तो यहाँ 16 हो गया। ठीक है, यानी कि ये जो है अब ये 16 बन गया। अब हम 16 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और 16 लाइन में से 9 लाइन को काट देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखते हैं कितना बचा। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ लिखेंगे 7। देखिए यहाँ पर 10 हुआ है। अब चूंकि 10 में से इसको एक निकाल के दे दिया है, तो यहाँ बचेगा 9, और 9 में से हमें 3 घटाना है। तो पहले 9 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 में से 3 काट देंगे। ये देखिए 3 कट गया, कितना बचा गिनिए, 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से यहाँ 6 बच गया। अब ये 7 में से एक निकाल के दे दिया है, तो यहाँ बचा 6, और 6 में से 4 घटाना है। तो पहले 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 लाइन, 6 में से 4 घटाना है। ये देखिए 4 घटाना है, 4 लाइन काट दिए, तो कितना बचा 1 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। ऊपर 4 है नीचे 8 है, यानी ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो हासिल लेना पड़ेगा, और ये जाएगा इसके पास। तो यहाँ 3 है, 3 में से इसको एक निकाल के दे दिया, तो पहले 4 था, अब जैसे ये एक देगा यहाँ 1, तो ये बन जाएगा 14, और 14 में हमें 8 घटाना है। तो 14 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 में से 8 लाइन काट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन कट गया, तो कितना बचा 1 2 3 4 5 6। इस तरह से 14 में से 8 घटाएं तो 6 बचा। देखिए इसमें से एक इसको निकाल के दिया हुआ है, तो 3 में से एक निकल गया, तो क्या बचेगा यहाँ 2। अब 2 में से 2 घटाना है, तो देखिए 2 है तो 2 लाइन, 1 2 लाइन, 2 में से 2 काट देंगे, तो 2 कट गया 2, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी कि 0 बच गया, तो यहाँ लगाएंगे 0। और यहाँ आप देखेंगे यहाँ 7 है, यानी कि 7 में से 4 काटना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 4 काटेंगे, 1 2 3 4, 4 कट गया, तो कितना बचा 1 2 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने हर तरह का घटाव देखा, हासिल वाला, बिना हासिल वाला, जीरो वाला घटाव सीखा। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।